जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो क्या है? कोलाइडल डिस्पर्सन। अब कोलाइडल डिस्पर्सन में हमको पढ़ना क्या क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक, साइज, शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, क्लासिफिकेशन ईटीसी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मतलब कोलाइडल डिस्पर्सन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे यूनिट में, हमारे सिलेबस में, हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस में रखा क्यों गया है। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट का एक मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे कोलाइड्स होते हैं वो जब हम ड्रग्स को लेते हैं, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अब डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, एक्टिव डिफ्यूजन मेथड से होता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे जो कोलाइड्स हैं वो कोलाइड की तरह काम करेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर कोलाइड, कोर्स कोलाइड अभी हम पढ़ेंगे, तो अगर उनका जो साइज है वो बहुत छोटा होगा तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, मतलब इजीली वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर उनका जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा होगा तो वहां पे वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो मेन पर्पज जो हमारा यूनिट फर्स्ट का है ये कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा कोलाइड है, जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल है, उसकी साइज हम कितनी दें कि वो हमारे ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म से पास हो जाए और हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन की इंपॉर्टेंस, जो कि मैंने इस पूरे एक यूनिट का एक कंक्लूजन बताया है। ठीक है, और वैसे तो इसका जो मेन वो है एग्रीगेशन फॉर्म करना, मतलब जमावड़ा फॉर्म कर देना, कैसे करता है कैसे नहीं करता, ये सब हम अभी इसके अंदर देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस का। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कोलाइडल डिस्पर्सन। ठीक है, अब कोलाइडल डिस्पर्सन किसको कहते हैं? कोलाइडल डिस्पर्सन उसको कहते हैं, यह एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। कहने का मतलब क्या है? अब हेट्रो का मतलब समझिए कि हेट्रो का मतलब टू डिफरेंट, मतलब होमो का मतलब होता है कि टू सिमिलर एंड हेट्रो का मतलब होता है टू डिफरेंट। ठीक है, इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो कोलाइडल डिस्पर्सन होता है उसमें दो डिफरेंट प्रकार के या दो डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट या सॉल्यूशन उसमें मिक्स्ड होते हैं, सिस्टम होते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, अब डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को अगर आपको समझना है तो इसको आप सॉल्यूशन के माध्यम से समझिए, मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, डिस्पर्स फेज को आप समझ लीजिए सॉल्यूट एंड डिस्पर्जन फेज को समझ लीजिए आप सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या करता है? सोल्यूट को अपने आप में डिजॉल्व कर लेता है। तो जो डिस्पर्स फेज होता है वो डिस्पर्जन मीडियम में डिजॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर अपने आप को मतलब डिजॉल्व कर लेता है, मिक्स कर लेता है, उसी प्रकार से डिस्पर्स फेज होता है, वो डिस्पर्सन मीडियम में अपने आप को फुली मिक्स कर लेता है। तो जैसे हम सोल्यूट सॉल्वेंट से ले रहे हैं तो डिस्पर्स फेज कितने होंगे? कम अमाउंट में होंगे, और डिस्पर्सन मीडियम हमारे क्या होंगे? वो ज्यादा अमाउंट में होंगे। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? जो पार्टिकल साइज होता है, डिस्पर्स फेज का पार्टिकल साइज होता है वो एक नैनो माइक्रोमीटर से एक माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, अब एक नैनो माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब 10⁻⁹ मतलब 1 मीटर के आप 10⁹ टाइम हिस्से कर दीजिए, उतना छोटा। और माइक्रोमीटर का क्या मतलब है? 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, माइक्रो को जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁶ आएगा। ठीक है, तो मतलब 1 मीटर का आप 10⁻⁶, मतलब इसको आप जब मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितना है उतने टुकड़े कर दीजिए। तो सिंपली आपको यह कहना आसान लग रहा होगा कि इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, मतलब इसको देखने की हमारी कई विधियां नहीं है। ठीक है, तो अभी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? कोलाइडल डिस्पर्सन। ठीक है, अब कोलाइडल डिस्पर्सन में एक आता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन। मतलब जो डिस्पर्सन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक कोलाइडल होता है, एक मॉलिक्यूलर होता है, एक कोर्स होता है। तो जैसे कि नाम से होता है कोलाइडल, कोलाइडल का मतलब कोलाइड्स होंगे लेकिन जो उनका साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। मॉलिक्यूलर, अब जैसे एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है, तो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है। तो वहां पे ये क्या होगा कि जो कोलाइड होगा उससे थोड़ा बड़े साइज में होगा, जिसका पार्टिकल साइज कितना होगा? 1 नैनोमीटर। मतलब कहने का क्या है? डिस्पर्सन इन व्हिच साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से वो बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोलाइडल डिस्पर्सन की साइज जो है वो 1 नैनोमीटर है तो उस मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन की जो साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो फिर से वहीं पर मतलब रिपीट कर दिया गया है कि कोलाइडल डिस्पर्सन किसको कहते हैं? जिसका पार्टिकल साइज
इज ग्रेटर देन 1 to 0.5 माइक्रोमीटर, जिसका जो साइज होता है 1 से 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। मैंने माइक्रोमीटर नैनोमीटर अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। देन आता है हमारा कोर्स डिस्पर्सन। अब कोर्स डिस्पर्सन क्या होता है कि जिसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। अब मैंने आपको एक यहाँ पे थोड़ा कुछ डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन का क्या मतलब हो गया कि उसमें मॉलिक्यूल्स मतलब एकदम छोटे छोटे वो पाए जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको बूंदी से मतलब बिंदी से दर्शाया गया है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते, इसका फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ये सब हम जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तब होंगे। इनको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि सिलेबस का पूरा संपूर्ण में कंक्लूजन क्या बताया कि ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो एक्टिव डिफ्यूजन होता है या ऑस्मोसिस होता है, तो ठीक है कैसे होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये इजिली किसी भी परत को डिफ्यूज कर जाएंगे, मतलब इजिली यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे, इनको कोई मतलब माध्यम की जरूरत नहीं होगी, बस ये खुद में एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कि जो बिंदी टाइप के हैं ये हमारे क्या है, डिस्पर्स फेज है, और जो अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है उसको क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। देन आता है कोलाइडल डिस्पर्जन। अब कोलाइडल डिस्पर्जन थोड़ा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन से बड़े होते हैं, थोड़ा मैंने वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा मैंने बता दिया कि जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है कोलाइडल डिस्पर्जन से बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन ज्यादा छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू कोलाइडल डिस्पर्जन। अब कोलाइडल का मतलब आप समझिए कोलाइड, कोलाइड का मतलब क्या होता है, कण। और कण कण कितने भी आप छोटे कर लीजिए लेकिन तब वो आपको वो दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप में भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये बिंदी टाइप के इसको कहते हैं डिस्पर्स सिस्टम, और जिसमें ये मतलब डिजॉल्व हो रखे हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो इनको क्या बोलेंगे, कोलाइडल डिस्पर्जन। देन यहाँ पे देखिए आप एक कोर्स है। अब कोर्स का क्या मतलब होता है, बड़ा, मतलब बड़े साइज में। तो जो इसका डिस्पर्स फेज होगा वो बड़े साइज में होगा, डिस्पर्सन मीडियम एज इट इज। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कोलाइडल डिस्पर्जन, कोर्स डिस्पर्जन एंड मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन समझ में आया है, और उसका पर्पज भी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। एक बार पर्पज फिर से बता देता हूं मैं। जैसे इसका मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट इजिली कर जाएगा, लेकिन आप कहिए कि एक इतना इतना छोटा सा छेद है, ठीक है। अब उसमें ये वाला मॉलिक्यूल क्या ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, बहुत मुश्किल से। जब अपना साइज शेप स्ट्रक्चर ये बदलेगा तब जाके यहाँ से वो मतलब अक्रॉस कर पाएगा इस मेम्ब्रेन को। लेकिन वहीं पर अगर ये वाला अगर आप ले लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है, कि इसका जो साइज होता है ये बड़ा होता है। तो यही हमारा इंपॉर्टेंस है, और यही हमारे जो 3 टर्म थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो अभी तक तो हमने जनरल टर्म में देख लिया, ठीक है। अब चूंकि हमारे कोलाइडल डिस्पर्सन सिलेबस में दिया हुआ है, वो भी ब्लैक हेडिंग में दिया हुआ है, तो हम उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ईटीसी जरूर देखेंगे, ठीक है। तो कोलाइडल सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हेट्रोजेनियस सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब कोलाइडल सिस्टम के सिनोनिम कौन कौन से होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्सिव सिस्टम और कोलाइडल डिस्पर्जन। अगर इनमें से किसी भी नाम से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कोलाइडल सिस्टम या डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में ही लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो होते हैं वो हेट्रोजेनियस सिस्टम होते हैं, जिनका पार्टिकल साइज जो होता है 1 nm से 1 माइक्रोमीटर होता है, और जब अगर उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। आपने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मतलब केमिस्ट्री में अगर जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनका चैप्टर नंबर 12 होगा, या जो यूपी बोर्ड से होंगे उनका तो कन्फर्म चैप्टर नंबर 12 ही है, ठीक है। तो वहां पे आप इसको देख लेंगे तो आपको 10 to 2000 एंगस्ट्रॉम होगा, वहां पे आपका इमल्शन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। दे आर डिस्पर्ज यूनिफॉर्मली, मतलब कहने का क्या है कि ये यूनिफॉर्म डिस्पर्ज होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अगर कोई सॉल्यूशन मतलब किसी में डिस्पर्ज हुए हैं तो थोड़े से यहाँ हो गए, थोड़े से यहाँ हो गए, थोड़े से यहाँ होंगे, ये होंगे तो पूरे डिस्पर्जन मीडियम में इक्वली मात्रा में होंगे, ठीक है। एज वेल एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सबस्टांस। तो क्योंकि उनका पार्टिकल जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो एग्रीगेट फॉर्म नहीं करेंगे। एग्रीगेट का क्या मतलब है, जमावड़ा। जमावड़ा का मतलब क्या हो कि कई सारे कोलाइड इकट्ठे मिल जाए, मतलब ये हमारी 5 उंगलियां है, मतलब 5 उंगलियां है, 5 उंगलियों की एक मुट्ठी बन गई, तो ये क्या हो गया, एग्रीगेशन फॉर्म कर गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। द सब्सटेंस व्हिच The substance which distributed at colloidal particle is called dispersed phase। जैसा कि मैंने आपको बताया कि dispersed phase क्या होते हैं, तो dispersed phase उनके वो होते हैं जो dispersion medium में डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। मतलब जैसे ये एक सॉल्यूशन है, इसमें आपके कुछ सोल्यूट मिले हुए हैं, और ये आपका क्या है,
ये आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो ये जो बिंदी टाइप के हो गए ये आपके क्या हो गए, डिस्पर्स फेज, जिसको कि हम डिस्पर्जन मीडियम में डिजॉल्व करते हैं। दी फेज इन व्हिच पार्टिकल आर डिस्पर्ज, ऐसा फेज जिसमें जो हमारा डिस्पर्स फेज है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, मतलब डिस्पर्स रहता है, उसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जांपल के तौर पे इमल्सन। अब इमल्सन के टाइप देखिए, एक मतलब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल के अंदर वाटर, और वाटर क्या हो गया आपका, डिस्पर्स फेड हो गया, और ऑयल आपका क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। मतलब ऑयल के अंदर वाटर हमने मिलाया तो वाटर का अमाउंट कितना होगा, कम होगा, ऑयल का अमाउंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो वाटर है वो हमारा डिस्पर्स फेड के रूप में काम किया, और जो ऑयल है हमारा वो डिस्पर्जन मीडियम के रूप में काम किया। इसी हिसाब से जल, अब जल में क्या होता है कि मतलब सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म में आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जेली टाइप का, मतलब गाढ़ापन आता है, विस्कस वो ज्यादा रहता है, उसमें सॉलिड की मात्रा रहती है। फॉर्म्स में भी सॉलिड, जैसे आपने फॉर्म्स भी पढ़ा हुआ है, मतलब पिछली फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में, ठीक है। देन सॉल्ट्स ईटीसी। देन उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जल सिस्टम एंड दियर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए मैंने बातों बातों में ही आपको इसका क्लासिफिकेशन भी बता दिया। अब इसका जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसके जो क्लासिफिकेशन है वो तीन है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन एंड कॉज डिस्पर्जन, जो कि मैंने आपको डायग्रामेटिक आपको पहले ही पेज पे समझा दिया था, ठीक है। लेकिन हम उसके फीचर्स के आधार पे देख लेते हैं, और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक और उनके क्लासिफिकेशन के आधार पे उनको हम पढ़ते चलते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए फीचर्स, तो साइज ऑफ पार्टिकल, अगर मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है जो कि सबसे छोटा है तो उसका जो पार्टिकल साइज होगा वो एक नैनोमीटर से कम होगा। लेकिन वहीं कोलाइडल डिस्पर्जन का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक होगा, और वहीं कोश डिस्पर्जन का 500 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। देन उसके आती है विजिबिलिटी, मतलब कि वो अपीयरेंस उसका कैसा है, मतलब वो आपको नग्न आंखों से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो उसकी विजिबिलिटी कैसी है, मतलब वो दिखाई मान कैसे है। तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन होगा वो हमको विजिबल नहीं होगा, चाहे हम अल्ट्रा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब भी वो हमको विजिबल नहीं होगा। ठीक, ये हमारी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन को हम देख नहीं सकते, चाहे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज क्यों ना कर ले। और वही कोलाइडल डिस्पर्जन में क्या होता है, डिटेक्टेड एट ब्राइट पॉइंट इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन होगा उसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ब्राइट पॉइंट मतलब चमकीले, जैसे कोई सोल्यूशन कोई होगा डिस्पर्स फेज, ठीक है, वहां पे कुछ हमारे डिस्पर्स फेज पड़े होंगे, कोलाइडर पड़े होंगे, तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमको एक चमकीला चमकीला दिखाई देगा, ठीक है। एड एज डिस्टिंक्ट पार्टिकल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में हमको इनके कुछ डिस्टिंक्ट पार्टिकल देखने को मिलेंगे। और वही जो कोश डिस्पर्जन में है, इनका जो हम इनको नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो इनका साइज होता है वो काफी बड़े में होता है। देन आता है उसकी रिटेंशन कैपेसिटी। रिटेंशन कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर आप उसको किसी फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं तो क्या वो फिल्टर हो जाएगा, मतलब परमेबल हो जाएगा या नहीं। तो पहला जो हमारा क्या है वो हमारा है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। अगर मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में आप देखते हैं कि जो उसका डिस्पर्स फेज होता है वो बहुत ही छोटे टाइप में होता है, मतलब बहुत उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो अगर हम उसको किसी ऑर्डिनरी फिल्टर से या अल्ट्रा फिल्टर से परमेबल करेंगे तो वो उस डिस्पर्जन मीडियम के साइड टोटली परमेबल हो जाएगा, मतलब टोटली फिल्टर हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई फिल्ट्रेट नहीं बचेगा, उसके पोरस मीडियम पे कोई फिल्ट्रेट नहीं बचेगा। और वही कोलाइडल डिस्पर्जन में अगर हम ऑर्डिनरी फिल्टर से उसको पास कराते हैं तब वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसमें जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन फेज दोनों साथ में चला जाएगा। लेकिन अगर अल्ट्रा फाइबर से हम उसको फिल्टर कराते हैं तो जो उसका उसमें कुछ ना कुछ हमारे फिल्ट्रेट बच जाएंगे, जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और वहीं पर जो हमारा कॉर्ड डिस्पर्जन होता है वो हमको मतलब किसी भी फिल्टर पेपर को वो जो है नॉर्मली फिल्टर पेपर को वो क्रॉस नहीं कर पाता है, और हमको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाते हैं। देन इसका जो डिफ्यूजन फिनोमिना है, जैसे कि मैंने शुरुआत से ही बताया कि जो इसका डिफ्यूजन कहने का मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ना। बाय अगर कोई परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वहां से ये यहाँ से यहाँ कैसे जाएगी, यहाँ से यहाँ, इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, ठीक है। जो इसका डिफ्यूजन होगा वो रैपिड होगा,
और कोर्स और मॉलिक्यूलर और जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है उसके जो डिफ्यूजन होगी वो स्लो होगी, क्योंकि इसका जो पार्टिकल साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है। और कोर्स डिस्पर्जन में हमारी बिल्कुल भी डिफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि ये डिफ्यूज खुद को नहीं कर पाएंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल ऑक्सीजन में है और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में है। तो ऑक्सीजन जब आप ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को देखते हैं कि जो ना वो गैस है वो लिक्विड ही होती है, लेकिन उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो आपको गैस की तरह दिखती है, ठीक है। तो वह हो गया ग्लूकोज, ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। देन आता है नेचुरल पॉलीमर्स, मतलब जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन है उसमें एग्जांपल के तौर पे क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स है, सिंथेटिक कोलाइडल सिल्वर सोल्यूशन, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। देन आता है हमारा कोर्स डिस्पर्जन, उसमें सैंड बालू ले लीजिए, आरबीसी हमारी होती है, इमल्सन एंड सस्पेंशन जिनके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको कंटेंट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्ज सिस्टम, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन फ्रॉम लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।